अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने रब्ता किया जब इंटास टेंथ का रिजल्ट आया है मीरपुर बोर्ड का, तो बहुत सारे बच्चों ने रब्ता किया कि सर हमारे केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ के मार्क्स बहुत कम आए और बहुत सारे सब्जेक्ट थे जिनमें मार्क्स कम आए और उनको ऐसा लगता था कि हमारे मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए थे। अब बच्चों ने मुझे कहा है कि वहाँ पे सवाल किया है कि सर हमें रीचेकिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें इम्प्रूव की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको रीचेकिंग के मतलब बताता हूँ, बेसिकली रीचेकिंग होती क्या है, फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में पूरा रीचेकिंग का फॉर्म शेयर करूंगा अगर आपने रीचेकिंग करवानी हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीचेकिंग जो है हमारे पास, रीचेकिंग में हमारे पास रिकाउंटिंग होती है। रिकाउंटिंग का क्या मतलब है कि एक मैथ का सब्जेक्ट है उसमें आपके 50 नंबर हैं और जब आप रीचेकिंग की एप्लीकेशन देंगे वो फी जो बोर्ड ने मेंशन किया वो गालबन फी जवाबी कापी उन्होंने लिखा है कि 1500 रुपये है, जो कल का नोटिफिकेशन बोर्ड की जानिब से आया है, ठीक है। और ये आपको आखिरी तारीख है 7/8/2025, यानी नेक्स्ट अगस्त की जो 7 तारीख है उसमें आपको ये आखिरी तारीख में जमा करवानी होगी 1500 रुपये फी। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 3000 आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। और फिर आपको बोर्ड की तरफ से न्यू डेट मिलेगी कि किस डेट को आपने आपके अपनी जो जवाबी कापी है वो चेक करनी है। तो अब रीचेकिंग पे बात करते हैं। रीचेकिंग में आपका पेपर चेक नहीं होता, लाइक आपने क्वेश्चन दुरुस्त लिखे हुए हैं वहां पे गलत हैं तो बोर्ड उसको कंसीडर नहीं करेगा। वो ये कंसीडर करता है वहां पे कि आपके नंबर कहीं पे मिस ना हो। लाइक अगर आपकी काउंटिंग में कहीं पे 12 नंबर बढ़ रहे हैं और बोर्ड वालों ने 10 नंबर दिए हैं तो वो 2 नंबर काउंट करके बोर्ड 12 नंबर कंसीडर करेगा, ठीक है। इसमें आपका अगर कोई क्वेश्चन दुरुस्त हो रहा है और वहां पे जवाबी कापी पे गलत किया गया है उसका बोर्ड के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, बोर्ड उसको नहीं देख रहा होता, ठीक है। ये रिकाउंटिंग और रीचेकिंग, बेसिकली इसको रिकाउंटिंग का नाम देना चाहिए लेकिन हमारा बोर्ड जो है वो इसको रीचेकिंग का नाम देता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गुमराह होकर क्या करते हैं कि अप्लाई कर देते हैं, 1500 फी भर देते हैं और उनको ये अंदाजा नहीं होता, जब वो बोर्ड के अंदर जाते हैं पेपर उनको सामने आता है, उनके पास आता है तो वो बोर्ड वाले बैठ के उनके सामने रिकाउंट करते हैं नंबर। तो उस वक्त बच्चे कहते हैं कि सर हमारा ये क्वेश्चन दुरुस्त था, ये दुरुस्त है, तो बोर्ड वाले फिर उन्हें यही जवाब देते हैं कि बेटा ये रीचेकिंग में रिकाउंटिंग हो रही है, आपके नंबर कहीं पे अगर मिस हैं तो वो हम दे सकते हैं आपको, अदरवाइज आपका पेपर जो है वो चेक नहीं हो रहा। तो बेस्ट आप लोगों के साथ अब आपको क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए या फिर रीचेकिंग करनी चाहिए, फैसला आप पे होगा। अब मैं इंप्रूव का बता देता हूँ कि इंप्रूव का जब आपका मैट्रिक का रिजल्ट आता है या 9th का रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट के बाद 45 दिन तैयारी का मौका मिलता है और 45 दिन के बाद आप पेपर देने के लिए जाते हैं। आपको डेट शीट आती है, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होता है। तो वो आप, मेरा जो मशवरा है आपको वो यही है कि आप इम्प्रूव की तरफ जाएं बल्कि रीचेकिंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपको ऑलरेडी तैयारी होती है, जस्ट आपको रिवाइज करना होते हैं। तो मेरे ख्याल से 45 डेज बहुत बड़े डेज होते हैं। अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट भी इम्प्रूव करना चाह रहा है तो क्योंकि 10 सब्जेक्ट वो पूरे साल में करता है, उसमें फिर आपके पास लाइक टेस्टिंग होती है हर सब्जेक्ट की, 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं, बच्चे पे एक डिफरेंट प्रेशर होता है। जब वो इम्प्रूव की जानी जाता है उस वक्त 2 सब्जेक्ट उसके पास होते हैं, उस वक्त इतना प्रेशर नहीं होता जितना प्रेशर उसका उस वक्त होता है जब वो 10 पेपर दे रहा होता है एट अ टाइम, ठीक है। जब 2 पेपर इंप्रूव करने के लिए जाएगा तो हो सकता है कि उसको दरमियान में ब्रेक्स मिल जाए, हो सकता है एक पेपर अगर आज हो रहा है तो दूसरा पेपर 10 दिन के बाद हो। और इम्प्रूव की जो फी होती है, अगर आप क्लास 10th के सब्जेक्ट करेंगे तो फिर आपको सिंगल फी अदा करनी पड़ेगी। लाइक वो आई थिंक के फॉर्म्स में 2400 या 2000 के राउंड अबाउट बनती है, ये आपको पता लगेगा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि पिछली बार जो फी थी वो 1800 थी, उसके बाद फॉर्म का खर्चा लाइक 2400 तक बच्चा पहुंच गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इम्प्रूव किया था। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट्स को करेंगे तो आई थिंक 4000 आपको पे करना पड़ेगा। लाइक 9th और 10th दोनों की अगर आप कंबाइन करके सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहते हैं तो फिर आपको 4000 पे करना पड़ेगा। आप अगर सिंगल क्लास के इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको 2400 आपका खर्चा जो है वो आएगा। तो इस तरीके से अगर रीकाउंट रीचेकिंग पे जाएंगे तो आपके 1500 लगेंगे। अगर नंबर ना बढ़े, आपने लिखा हुआ दुरुस्त हुआ, नंबर फिर भी वहां पे ना बढ़े, क्योंकि वहां पे आपके काउंट किए जाते हैं नंबर, जबकि रीचेक नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन आपने दुरुस्त लिखा होता, गलत किया हुआ है, वहां पे आपको नंबर उसके नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग की जाती है। अगर वहां पे नंबर आपके बढ़ रहे हैं तो आपको नंबर दिए जाएंगे, अदरवाइज अगर वहां पे नंबर आपके नहीं बढ़ रहे हैं, आपका पेपर मैक्सिमम दुरुस्त भी है, गलत तरीके से मार्क हुआ है, तो वो 1500 आप पर जाया हो जाए। तो मेरा मशवरा यही है कि आप इम्प्रूव की तरफ जाए और साथ साथ फर्स्ट ईयर में भी आप लोग एडमिशन ले लें साथ साथ, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट 45 डेज में इतनी पढ़ाई क्योंकि कॉलेज में भी नहीं होती, आपका स्टार्टिंग होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में आप कॉलेज का विजिट करते हैं, लाइक उसमें आप यानी पहले 10 से 12 दिन तो इसी तरीके से एक दूसरे को जानने में निकल जाते हैं। तो क्यों ना आप लोग, और पढ़ाई भी उस तरीके से नहीं होती, टीचर फिर आते हैं कॉलेज के अंदर, प्रॉपर टीचर अरेंज करता है कॉलेज, फिर
اور آپ لوگوں کے لیے بیسٹ مشورہ یہی ہے کہ آپ امپروو کی جانب جائیں. آپ رزلٹ کارڈ جو ہے وہ پرانا اپنے کالج کو جمع کروائیں. جب نیو رزلٹ کارڈ آئے گا 45 ڈیز کے بعد جب آپ پیپر دیں گے اس کے بعد نیو رزلٹ کارڈ آپ کا بن کے آئے گا. آئی تھنک کہ آپ کا دسمبر یا اکتوبر کے لاسٹ پہ ہفتے آ جاتا ہے آپ کا رزلٹ. آپ کا اکتوبر کے لاسٹ پہ رزلٹ آتا ہے تو آپ اکتوبر کے بعد جو ہے دوبارہ سے کالج میں اپنا وہ نیو رزلٹ کارڈ کیا کر سکتے ہیں, جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک, امپروو کریں یا ری چیکنگ کی طرف جائیں. تو میرے خیال سے آپ امپروو کی جانب جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.